हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम अ बर्ड केम डाउन द वोक। इस पोयम को लिखा है एमिली डिकिंसन ने। अपने अर्लियर वीडियो में मैंने आप लोगों से उनकी पोयम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट को डिस्कस किया था। ये उनकी दूसरी पोयम है जो कि मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। एमिली डिकिंसन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वो आजीवन अविवाहित रही। उन्होंने ऑलमोस्ट 18 कविताएँ लिखी हैं, जिनमें से उनकी अधिकांश कविताएं उनके जीवन काल में पब्लिश ही नहीं हुई है। उनकी मुश्किल से 10 या 11 पोएम्स ऐसी हैं जो कि उनके जीवन काल में पब्लिश हुई। इसके अलावा बाकी की सारी पोएम्स उनकी मृत्यु के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन के तहत पब्लिश हुई थी। एक और जो चीज़ ध्यान रखनी है, ये उन्होंने इच्छा रखी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी कविताओं को जला दिया जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को जो कि डे टू डे इंसिडेंट्स होते हैं, उनको वो अपनी कविताओं में एक्सप्रेस करती है। जैसे कि हमारी ये जो पोयम है, उसमें एक पक्षी आकाश से उड़ता हुआ नीचे उतर जाता है और फिर वो किस प्रकार से उसकी एक्टिविटीज़ जो है उनका वर्णन कर रही हैं, यानी कि माइन्यूट डिटेल्स के साथ डे टू डे इंसिडेंट्स को वो अपनी कविताओं में प्रस्तुत करने की बहुत ही अच्छी योग्यता रखती हैं, या बहुत ही कुशल हैं वो इस चीज़ में। तो ध्यान दीजिएगा पोयम पर। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। वॉक का मतलब ये है आकाश में जो उसकी वॉक चल रही है, पक्षी की या उड़ान चल रही है। अ बर्ड केम डाउन, नीचे उतर आया वो आकाश की अपनी उड़ान से। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। पोयम की फर्स्ट लाइन ही वो अपनी कविताओं का टाइटल रखा करती थी। ये चीज़ भी यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक पक्षी आकाश में अपनी उड़ान से नीचे उतर आया। ही डिड नॉट नो आई सो। पोइटेस हमसे कहती हैं उसे पता नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ। ही डिड नॉट नो आई सो। ही बिट, उसने क्या किया, काटा। किसे काटा? एन एंजल वॉर्म। एंजल वॉर्म जुगनू, एक जुगनू को उसने पकड़ा, काटा। इन हाव्स, हाव्स जो है ध्यान दीजिए, हाफ की प्लूरल फॉर्म है ये हाव्स। तो यानी कि दो चीरों में फाड़ दिया उसने, उस जुगनू को काटा और दो चीरों में फाड़ लिया। एंड एट, और खा गया, द फेलो, उस प्राणी को, किसको? एंजल वॉर्म को। रो, कच्चा ही खा गया। एंड देन, और फिर इसके बाद क्या किया? ही ड्रैंक अ ड्यू, ओस की एक बूंद पी गया। ड्रैंक अ ड्यू, ड्यू यानी ओस की बूंद। देन ही ड्रैंक अ ड्यू, फिर उसने ओस की एक बूंद पी ली। कहाँ से पी? फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, जहाँ वो बैठा था ना, वहाँ पास में ही घास पर ओस की बूंद थी, उसे पानी की तरह पी गया। कन्वीनियंट यानी होता है सुविधा, तो उसके बगल में ही, उसके सुविधा क्षेत्र में जो घास का तिनका था वहाँ से पी गया। एंड देन, फिर हॉप्ड, फुदका, साइड वाइज, इधर उधर फुदका, टू द वॉल, दीवार के। फिर फुदका वो दीवार के इधर उधर, यानी कि इस साइड से उस साइड फुदक करके चला गया, हॉप्ड। टू लेट अ बीटल पास, क्यों फुदक गया? ताकि एक झिंगुर को वहाँ से गुजरने दे। टू लेट अ बीटल पास, एक झिंगुर को वहाँ से गुजरने देने के लिए वो इधर से उधर फुदक गया। ही ग्लैंस्ड, उसने देखा, ग्लैंस्ड, विद रैपिड आइज, बड़ी तेज नजरों से। रैपिड यानी तेज, उसने बड़ी तेज नजरों से देखा, यानी कि अपनी नजरें इधर उधर बड़ी तेजी से उसने दौड़ाई। रैपिड, ग्लैंस्ड नजर डालना, और नजरें कैसी है? दैट हरीड ऑल एब्रॉड, चारों ओर दौड़ रही हैं। ऑल एब्रॉड, चारों ओर, आसपास। हरीड यानी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी इधर उधर सब तरफ देख रहा है वो पक्षी। दे लुक्ड, उसकी नजरें कैसी है? ऐसी लग रही है, लाइक फ्राइटन्ड बीड्स, जैसे तो डरे हुए मोती हों। दे लुक्ड लाइक फ्राइटन्ड बीड्स, इधर उधर वो अपनी गर्दन घुमा करके देख रहा है जैसे तो डरे हुए मोती हों, आंखें ना हो। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा। ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड, फिर उसने अपने मुलायम से सिर को हिलाया। स्टर्ड यानी हिलाना। लाइक वन इन डेंजर, कैसे हिलाया? जैसे तो खतरे में हो कोई व्यक्ति तब हिलाता है। कोशियस, चौकन्ना होकर के। कोशियस, चौकन्ना। कोशियस का मीनिंग क्या होता है? चौकन्ना। फिर उसने क्या किया? अपने सिर को हिलाया, लाइक वन इन डेंजर, जैसे तो कोई खतरे में हो। कोशियस, चौकन्ना होकर के।
फिर पोइटेस ने क्या किया, आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, मैंने उसे एक ब्रेड का टुकड़ा ऑफर कर दिया, आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब। एंड ही, और उसने क्या किया, अनरोल्ड हिज फेदर्स, अपने पंखों को खोल लिया। जैसे ही पोइटेस ने उसे ब्रेड का टुकड़ा ऑफर किया तो पक्षी और चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि आसपास कोई तो है, और पक्षी किसी की उपस्थिति में फटाफट उड़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को बताने की कोशिश की है पोइटेस ने। ही अनरोल्ड हिज फेदर्स, उसने अपने पंखों को अनरोल किया। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और उसके पंखों ने क्या किया, उसे रोड, रोड यानी नाव, पतवार चलाना होता है, यहाँ पर उड़ा करके ले जाने से है, उसके पंख उसे उड़ा करके ले गए, सॉफ्टर, बड़ी मधुरता से, होम, घर की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट पर ई आर लगा हुआ है, सॉफ्ट पर जो है ई आर लगा हुआ है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री बना दिया गया है। तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन लगा करके कंपेयर किया जाता है, वही चीज़ आगे की लाइन में आ रही है। रोड हिम सॉफ्टर होम, उसके पंख उसे बड़ी मधुरता से ले गए घर की ओर। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन, इतनी मधुरता से तो पतवार भी पानी को नहीं काटती होगी। टू सिल्वर फॉर अ सीम, इतना आकर्षक है ये सारा का सारा प्रस्तुतिकरण या ये दृश्य कि कोई जोड़ तोड़ तो लगता ही नहीं है, पूरी प्रकृति एक लगती है। सीम यानी होता है सिलाई, टाका, जोड़। तो ऐसा लगता है कि इतना आकर्षक है सारा का सारा दृश्य, जैसे तो पूरी प्रकृति एक हो गई है, अलग तो कुछ है ही नहीं। और बटरफ्लाइज, या फिर हम क्या कहें, तितलियाँ, ऑफ बैंक्स ऑफ नून, जैसे दोपहर के किनारों पर तितलियाँ उड़ती है ना बिना आवाज़ किए, वैसे ही उसके पंख उसे उड़ा ले गए। लीप, तितलियाँ कैसे उड़ती है, उछलती हैं। प्लेशलेस, बिना किसी बाधा के उड़ती हैं। एज दे स्विम, जब वो हवा में तैरती हैं। तो जैसे तितलियाँ गति करती हैं, वैसे ही उसके पंख बिना किसी आवाज़ के उसे उड़ा करके लेकर के चले गए। यहाँ पर हमारा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। मेटाफोर्स दो यूज़ की गई है पोयम में। एक तो पक्षी के पंखों को पतवार से कंपेयर किया गया है और आकाश को समुद्र से, और दूसरा पक्षी की उड़ान को बटरफ्लाई की उड़ान से कंपेयर किया गया है। तो ये दोनों मेटाफोर से ध्यान रखिएगा। पोयम काफ़ी खूबसूरत, एक माइन्यूट सी घटना है कि पक्षी नीचे उतर करके आया, किसी व्यक्ति ने देखा और फिर वो कैसे एक्टिव हुआ। परंतु जिस माइन्यूट डिस्क्रिप्शन से पोइटिस ने इसे प्रस्तुत किया है, वो ही काफ़ी है इस पोयम को इतना फेमस बनाने के लिए। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।